मित्रों, फॉरेस्ट राइट एक्ट, मुझे एक बात बताइए, देश भर में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलता है, आप लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपका अधिकार है या नहीं है? ये दीदी ने आपके अधिकार से आपको वंचित रखा है। मैं बताकर जाता हूं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 यहां पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर भी, कलिम्पोंग जिले में भी इसको लागू कर कर आप लोगों को ये अधिकार से बहाल किया जाएगा। एडीआई फंडलैंड अंग्रेजों के समय में शुरू किया हुआ शोषण करने वाला व्यवस्था है, इसको हम समाप्त कर देंगे, इससे आपको मुक्ति कराने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन हब के रूप में हमारे पुरखों ने दार्जिलिंग को विकसाया था। ढेर सारे देशों से, ईस्ट के सारे देशों से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लोग यहां पढ़ने आते हैं, मगर पूरी व्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है। मित्रों, मैं आपको कहकर जाता हूं, भारत सरकार भाजपा की और बंगाल सरकार भाजपा की ये डबल इंजन सरकार यहां पर उच्च शिक्षा में दार्जिलिंग को फिर से एक बार विश्व प्रसिद्ध उच्च शिक्षा का हब बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पहाड़ उतरते ही उत्तर बंगाल के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पर्यटन के विकास के लिए 1000 करोड़ का विशेष पैकेज हमने उत्तर बंगाल के लिए इंगित किया है, जिसमें हिमालयन बौद्ध सर्किट, क्वीन ऑफ हिल सर्किट और राजवंशी पर्यटन सर्किट के माध्यम से ये पूरे पहाड़ को विश्व भर के पर्यटक यहां आए ऐसा बनाएंगे। कोई राजवंशी पर्यटक सर्किट में आएगा तो मेरे गोरखा भाई बहनों से हाथ मिलाए बगैर वापिस नहीं जाएगा, वो जरूर दार्जिलिंग आएगा। कोई हिमालयन सर्किट में आएगा तो दार्जिलिंग जाए बगैर वापिस नहीं जा सकता है। कोई क्वीन ऑफ हिल्स में आएगा तो दार्जिलिंग के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, आपका खाना उसको खाना ही पड़ेगा। मित्रों, हमने तय किया है आतिथ्य व्यवसाय के लिए हर घर के अंदर पर्यटकों को रखने के लिए एक योजना लेकर आएंगे और 50 लाख तक की लोन जो पर्यटक आतिथ्य के लिए सब्सिडाइज करना चाहते हैं उनको सब्सिडाइज कर लोन देकर रोजगारी का निर्माण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी, और 3 साल तक उसको टैक्स से मुक्ति देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, देश भर के अंदर गांव का शासन गांव वालों के हाथ में है। ये पंचायती राज ये गांधी जी की कल्पना थी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तब तक परकोलेट नहीं होता जब तक पंचायती राज अस्तित्व में नहीं आता। मुझे बताओ भाई, आपका पंचायती राज का चुनाव हुआ है क्या? हुआ है क्या? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर में 1947 से नहीं होता था। 370 कलम भाजपा ने हटा दी। 370वीं कलम हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सारे पंचायतों के चुनाव हुए। हम भी सरकार बनने के बाद 6 ही महीनों में सारे पहाड़ पर पंचायत के चुनाव करने का काम करेंगे। ढेर सारे आपके पैसे, चाहे मनरेगा के हो, पीएमआरएफ के हो, आरआईडीएफ के हो, केंद्रीय आवास योजना के हो, ये भतीजे के लोग खा गए। भतीजा जानते हो ना? जानते हो ना? ये दीदी उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आप चाहते हो? आप चाहते हो?
अब उनको ऐसा है कि पैसा खा गए, कौन पूछने वाला है। ये दीदी के सारे सिंडिकेट वाले मौज मस्ती में हैं। मैं गोरखा भाइयों बहनों माताओं आपको कहने जाता हूं, ये अपने आप को जो तुरम खान समझते हैं, हमारी सरकार बना दीजिए, जेल की सलाखों में रोटियां तोड़ने के लिए हम मजबूर कर देंगे। अरे शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार, जो शिक्षक जो टीचर बच्चे को पढ़ाता है, ये पवित्र व्यवसाय के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसकी एसआईटी होगी और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मित्रों, हम एक बात मैं आपको बताता हूं, दार्जिलिंग का अधिकार है कि दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलना चाहिए, और हमें आपके अधिकार की पुष्टि करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी को दार्जिलिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी